हाँ तो क्लास 10 लाइट चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जिसके दो टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्ट होना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्ट होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखे थे यहाँ पे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट जो है टकरा के अगर हमारे पास वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो किस लिए देख पाते हैं, व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ रही है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या उसको देख पा रहे हैं लाइव। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हमको पढ़ना है मिरर के बारे में। मिरर ही पढ़ना है हमको रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग कितने टाइप के मिरर पढ़ने हैं, बेसिकली दो टाइप के मिरर पढ़ने हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमको पता है हम घरों में यूज़ करते हैं, अलमीरा वगैरह या फिर कहीं पे भी हमारे वॉशरूम वगैरह में यूज़ होता है ना। और दूसरा स्फेरिकल मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्फेरिकल मिरर के भी दो पार्ट है ना। प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहले इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस ऑफ सेम साइज एट सेम डिस्टेंस। ये क्या प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। वर्चुअल और सेम साइड सेम प्लेस पे करता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज जो है सेम टू सेम हमको दिखाई देता है। हमारी आइज़ यहाँ पे है तो वहाँ पे भी हमारी आइज़ दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आइज़ है तो यहाँ पे उल्टा आइज़ दिखाई देती है, ऐसा नहीं होता। तो सेम साइज का हमको दिखाई देता है। जितनी हमारी हाइट होती है उतनी हमारी हाइट वहाँ पे मिरर में भी दिखाई देती है, पर मिरर के पीछे दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है, मिरर के पीछे। इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज जहाँ पे बनता है उसके साथ हमेशा कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो उसके साथ हमेशा कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट। अब इरेक्ट मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। जैसे इरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम राइट हैंड ऊपर करते हैं मिरर के सामने तो हमारा क्या दिखाई देता है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड ऊपर दिखाई देता है, और लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो राइट हैंड दिखाई देता है। तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं उसको, इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्चुअल की डेफिनेशन क्या है, तो वर्चुअल की डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि ऐसा इमेज जो कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज के मतलब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। जो कहाँ पे फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा बनेगा, वेरी गुड। अब दूसरे टाइप का मिरर हमने बताया कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको बोला जाता है, उसके दो पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर के। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्केव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर किसको बोला जाता है, आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मिरर कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास के पीछे कोटिंग करते हैं। किस चीज़ की कोटिंग करते हैं, सिल्वर की हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, इसीलिए हम एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही हमको कॉन्केव मिरर बनाना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, कोटिंग करना पड़ेगा। तो कॉन्केव मिरर कैसे होता है, अपना हाथ ऐसे करो सब लोग। कॉन्केव मिरर पहचानने का तरीका, अगर हमने कोटिंग पीछे तरफ से की है तो ये कॉन्केव मिरर है, और अगर सामने तरफ से कोटिंग की है तो कॉन्वेक्स मिरर है। समझ में आया? सामने तरफ से कोटिंग करेंगे तो लाइट किधर आएगी, पीछे हम ड्रॉप करवाएंगे, है ना। और हमारा जो होगा, जो रेज होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स में जो लाइट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है। देख लो आप, यहाँ पे अगर आप पढ़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाएगी, यहाँ पे पढ़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। तो ये उधर, ये इधर, ऐसे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। पर अगर इधर लाइट आएगी तो इधर आएगी तो इधर मिलेगी, इधर से आएगी तो इधर मिलेगी, है ना। ये क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिलने की कोशिश कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं।
तो कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है? कॉन्केव मिरर को, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। इज इट क्लियर? कॉन्केव मिरर मतलब बैक साइड पे कोटिंग और कॉन्वेक्स मिरर मतलब फ्रंट साइड पे कोटिंग। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर जो है वो क्या करता है? वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों बनाता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो है वो क्या करता है? वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों बनाता है। तो कहाँ कहाँ पे वो कैसा कैसा इमेज बनाता है, उस सारे हमारे पास केसेस है, टोटल 6 केसेस है। दूर से हम स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा हमारा? फोकस पे। इसका एक एग्जांपल है, हमने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है हमने, और क्या करते हैं, पेपर को हम यहाँ पे जलाने की कोशिश करते हैं, और सन कहाँ पे है? बहुत दूर पे है, मतलब इन्फिनिट पे है। तो इन्फिनिट से जब लाइट आ रही है और उसको कहाँ पे पड़ रही है, उस पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। उसमें तो बेसिकली रिफ्रैक्ट हो रही है क्योंकि वो लेंस है, तो रिफ्रैक्ट होके क्या हो रही है? कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे, एक पॉइंट पे। तो इसीलिए इन्फिनिटी पे जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे और आप जब इमेज फॉर्म करोगे तो कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, और भी कैसा बनता है? रियल। कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो रियल के साथ कैसा बनता है? हमेशा इन्वर्टेड। कैसा बनता है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनेगा आपका। अब इसमें कैसा होगा? रियल इमेज तो बनेगा पर उल्टा बनेगा। मुंडी अगर आपके ऊपर, आप सामने खड़े हो, मुंडी ऊपर है, तो मुंडी नीचे दिखाई देगी, आपको उल्टी दिखाई देगी। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले इन्फिनिटी पे आए, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, कहाँ? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। व्हाट इज सी? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, जो कि स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर हम रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस और सी के बीच में। जैसे जैसे इमेज क्या, हम ऑब्जेक्ट को इधर लेते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा इमेज इधर होता जाएगा। पहले कहाँ पे बन रहा था? फोकस पे। अब फोकस और किसके बीच में आ गया? सी के बीच में आएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा। कैसा इमेज बना? रियल। रियल बना तो उसके साथ इन्वर्टेड। अच्छा, और दूसरा चीज आपसे पूछता है, साइज पूछा जाता है कि इमेज कैसा बनता है, तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, है ना। तो यहाँ पे छोटा बन रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, एट सी। अब और आगे बढ़े, अब सी पे रखे। सी पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है? सी पे इमेज बन रहा है, मतलब सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा। याद रखो, देखो इधर से हम जाते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, तो इमेज इधर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इमेज हमारा पीछे होता जाएगा, हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। याद रखना। तो जैसे हम आगे बढ़े, इन्फिनिटी से आगे बढ़े, तो कैसा बन रहा है? रियल तो बन रहा है। देखो अभी तक सब तरफ रियल बन रहा है, वर्चुअल सिर्फ एक ही में बनता है, तो सब में रियल बनेगा। रियल के साथ कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। 5 केसेस में टोटल रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक ही केसेस में वर्चुअल बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्केव मिरर में। तो इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ पे बना? फोकस पे। इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो एफ और सी के बीच में बना। कैसा बना? इसमें हाईली डिमिनिश्ड, इसमें कैसा बना? डिमिनिश्ड। इसमें बना देखो सेम साइज। तो आप ये याद रखो, सेम साइज किस में बन रहा है। ठीक है, बाकी सबका आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम साइज कहाँ पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। अगर सी से दूर जा रहे हैं तो डिमिनिश्ड बनेगा, अगर सी से पास आ रहे हैं तो बड़ा होते जाएगा आपका इमेज। ठीक है, अब आगे बढ़ो। और फोकस और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? सी के बाहर। सी पे रखा था तो सी पे ही बन रहा था, अब सी से बाहर बनेगा कि नहीं? मैंने बताया ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इमेज हमारा पीछे होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। क्लियर है? तो बियॉन्ड सी आ गया, रियल बना। अभी भी रियल के साथ क्या बनता है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, जस्ट ऑपोजिट। एफ एंड सी के बीच में रखे तो कहाँ पे बना? सी से पीछे, बियॉन्ड सी। क्लियर है? कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड। कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड बनेगा। अब आ जाओ, एफ और सी के बीच में रखे थे, अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? फोकस पे रख दिया। अब फोकस पे रख दिया तो कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिट पे बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली एनलार्ज्ड। कैसा बनेगा? हाईली एनलार्ज्ड। इसलिए मैंने बोला है ये मिडिल को याद रखो। कहाँ पे सेम साइज बन रहा है? सी पे। सी पे ऑब्जेक्ट रखा हमने तो इमेज भी कहाँ पे बनता है? सी पे ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है।
अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इन्फिनेटिव से। ये इन्फिनेटिव से हमने स्टार्ट किया, इन्फिनेटिव पे रखे, ऑब्जेक्ट छोटा बना, हाईली डिमिनिश्ड, कहाँ पे बना? फोकस पे। कहाँ पे बना? फोकस पे बना। इन्फिनेटिव से हम आप थोड़ा सामने आए, सी और इन्फिनेटिव के बीच में रखे, अब कहाँ पे बनेगा? एफ एंड सी के बीच में। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। अब उसके बाद हमने सी पे रखा, तो इमेज कैसा बन रहा है? सी पे ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइड। अब और आगे बढ़े, सी और एफ के बीच में रखे, तो बियॉन्ड सी बनेगा इमेज। कैसा बनेगा? एनलार्ज, है ना? रियल एंड इन्वर्टेड अभी बन रहा है। और आगे पहुंचे, फोकस पे रखे, तो इमेज और आगे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड बना। लास्ट आपका बचता है, फोकस के बाद आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो। ठीक है, कहाँ रखते हो? पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में जब आप रखते हो तो इमेज बिहाइंड द मिरर कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड एनलार्ज बनेगा। क्लियर है? समझ में आया ये? तो बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी एक मैं बता देता हूँ, कौन सा बताऊँ? लास्ट वाला बताऊँ? चलो, ये हमारा है कॉन्केव मिरर, बैक साइड पे कोटिंग किया मैंने। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इससे यहाँ पे होता है फोकस, फोकस से जस्ट डबल होता है कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल और बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ होता है? पी से सी। किसी का भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे हमेशा पोल से मेजर करोगे। कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे इमेज का डिस्टेंस। ये आर हो गया। अब देखो, ये आर और फोकल लेंथ दोनों में क्या रिलेशन है? डबल और हाफ का। कौन डबल है कौन हाफ है? F इज इक्वल टू आर बाई टू। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का क्या होता है? जस्ट हाफ होता है। अब लास्ट वाले में आपने देखा, आपने पूछा लास्ट वाला बता दो सर, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल है या फोकस, इसके बीच में मैंने क्या कर दिया? ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इसका हमको इमेज फॉर्म करना है। तो देखो, बी जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा हमको, है ना? ए पॉइंट का हमको इमेज बनाना है, तो एक हम रे ले लेते हैं जो कि क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से होते जाती है? रिफ्लेक्ट के बाद फोकस से होते हुए जाती है। अगर फोकस से होते हुए आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, 2 हो गए। और अगर पोल पे डायरेक्ट करती है तो उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, 3 हो गए। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ में वापस हो जाती है। ये 4 रूल्स हमको याद होने चाहिए। रिपीट कीजिए मेरे साथ। अगर फोकस से होते हुए आ रही है तो कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना? अगर फोकस से होते हुए आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होते हुए जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस उसी पाथ में चले जाएगी। समझ में आया? और अगर फोकस पोल पे डायरेक्ट ड्रॉप हो रही है तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही करना है हमको। हमने एक रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉप हो रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉप हो रही है। कहाँ से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होते जाएगी। इसको फोकस से होते हुए ड्रॉ कर दो। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते जा रही है? फोकस से होते हुए जा रही है। 2 रे चाहिए कम से कम, मिनिमम हमको 2 रे चाहिए। रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्शन होनी चाहिए। अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया जाए या हाँ वही ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है? सीधा आ रही है तो वापस उसी पाथ में आ जाएगी। तो अब देखो, ये इधर आके मिल रही है क्या?
ये देखो ये ऐसे फैलते जा रही है, कन्वर्ज होते जाएगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो इसी को हम क्या करेंगे, बैक साइड पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और हम इंटरसेक्शन पॉइंट हमको चाहिए। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को ही इंटरसेक्शन ढूंढना है, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन मत ढूंढ लेना, रॉन्ग हो जाएगा आपका। मिरर कैसे बनेगा भाई? रिफ्लेक्टेड रे से ही तो मिरर हमको इमेज दिखेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढा हमने, इसको पीछे कर दिया और इसको भी पीछे कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। दिस इज आवर इमेज ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश। देखो कैसा बना, मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा एनलार्ज बना कि नहीं, ऑब्जेक्ट से बड़ा। देखो और तीसरा कहाँ पे बना, बिहाइंड द मिरर बना। क्लियर है? ऐसी सारे बनाने हैं आप। वो 4 रूल याद रखो, चारों में से कोई भी 2 रूल फॉलो करो और डायग्राम ड्रॉ कर दो। डायग्राम ड्रॉ करने को आता है एग्जाम में, आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस है, आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आपको 3 चीज याद रखनी है। प्लेन मिरर में कैसा बनता है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सेम साइज सेम प्लेस पे बनता है। ठीक है। कॉन्केव में कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों बन सकता है। टोटल 6 केसेस हैं। 5 केसेस में हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, एक ही केस में हमारा वर्चुअल बनता है। वो केस याद रखो, बाकी केस ऑटोमेटिक याद रहेगा। किस में बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तभी हमारा वर्चुअल बनता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। आप कहीं पे भी रखो, ठीक है, कहीं पे भी रखो, इन्फिनिट पे रखो या कहीं पे भी रखो, तो आपको हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब आ जाते हैं हम मिरर फॉर्मूले में। अच्छा, यूजेस कहाँ कहाँ है, कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ है? टॉर्च में, हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, टॉर्च में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमको बहुत लाइट चाहिए और हमको कन्वर्ज होते हुए चाहिए ना। अगर डाइवर्ज हो जाएगी तो फिर कैसे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको कन्वर्ज होते हुए चाहिए। फ्लड लाइट्स में, रिफ्लेक्टर्स फॉर प्रोजेक्टर लैंप्स, प्रोजेक्टर लैंप्स जो होते हैं उनके रिफ्लेक्टर के लिए। सोलर डिवाइसेस आपको समझ में आ गया होगा, सोलर के लिए जो यूज़ किया जाता है वैसे डिवाइसेस में। कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज़ होता है, सिक्योरिटी कैमराज में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। फाउंड इंडोर्स एंड आउटडोर्स ऑन व्हीकल्स, इंडोर्स एंड आउटडोर व्हीकल्स को हमको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं कहीं भी देखा होगा आपने, किसी किसी बिल्डिंग में ऐसे गोल सा स्टील कलर का या फिर लगा रहता है कॉन्केव। एक यहाँ पे कॉलोनी है हमारे उधर, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, कौन सी, मेडिसिन हॉस्पिटल तरफ आप लोग देखिए, उसके उस अपार्टमेंट के बाहर ऐसा लगा हुआ है गोल सा कॉन्केव मिरर। ठीक है, वो क्या करता है, गाड़ियों को आउटडोर इंडोर सब कुछ कवर कर लेता है। हमको कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर सिर्फ हम इसको लगा लेते हैं, पूरा एरिया ऐसे कवर कर लेते हैं। समझ में आ? तो कॉन्वेक्स वहाँ पे यूज होता है। अब मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्यों यूज किया जाता है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का 2 तरीका है, एक रेडियस अगर गिवन हो तो r/2 फार्मूला लगा दो। दूसरा फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला, जो कि 1/u + 1/v। ठीक है, जिसमें f क्या होता है, फोकल लेंथ, u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। फोकल लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। कोई सा भी डिस्टेंस हो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। ठीक है, तो इसका साइन कन्वेंशन होता है, अगर आप ऊपर की तरफ कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आप नीचे की तरफ कर रहे हो तो नेगेटिव, राइट साइड मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, सेम वैसी का साइन कन्वेंशन है, तो अलग से रखने की जरूरत नहीं है। राइट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ, अगर एनलार्ज हुआ तो कितना एनलार्ज हुआ, अगर डिमिनिश्ड हुआ तो कितना डिमिनिश्ड हुआ, वो हम कैसे बताते हैं, मैग्निफिकेशन से बताते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, -v/u = hi/ho, hi/ho।
अच्छा एक बात बताओ, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है। m इज इक्वल टू अगर 1 दे दिया हो तो समझ जाना कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। कॉनकेव के लिए कितनी होती है m की वैल्यू? तो बताइए ना। ग्रेटर या लेस देन, मतलब नहीं समझा मैं, किसके ग्रेटर किसके लेस देन? m इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता? इक्वल टू 1 हो सकता है ना। देखो यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे डिमिनिश्ड भी बन रहा है। डिमिनिश्ड मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कम हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो लेस देन 1 भी बन जाएगा। ठीक है, m इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 भी होगा क्योंकि एनलार्ज इमेज भी बन रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो 1 से ऊपर आपको डिवाइड करोगे 1 से ज़्यादा मिलेगा तो ग्रेटर देन 1 भी होगा और इक्वल टू 1 भी होगा क्योंकि सेम साइज भी बन रहा है। तो तीनों केसेस होते हैं, m लेस देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए बताइए m की वैल्यू। m इज लेस देन 1, वाई? हमेशा डिमिनिश फॉर्म होता है, पक्का? वेरी गुड। तो हमेशा डिमिनिश बनता है तो हमेशा क्या लिखेंगे? m इज लेस देन 1। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप m फाइंड आउट करके आप बता सकते हो नेचर कि आपका इमेज जो है वो कैसा बन रहा है। इस पे एक रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। फटाफट से एक क्वेश्चन बताइए मुझे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। कॉन्केव मिरर में u की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप मिरर के सामने रखोगे। अब मिरर के सामने रखोगे तो क्या होगा? अब u ऐसे मेजर करोगे लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड मेजर करोगे मतलब हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी कॉन्केव के लिए। कॉन्केव के लिए हमेशा क्या होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और तीसरा v की वैल्यू वेरी कर सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है। रियल बन रहा है तो नेगेटिव, वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल बनेगा तो इस साइड मेजर करोगे v को, तो v की वैल्यू कर सकती है। ये दोनों फिक्स है आपका कॉन्केव मिरर के लिए। u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, f की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? व्हाट इज द क्वेश्चन? गिव मी बुक। एक क्वेश्चन है, when an object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror, तो u की वैल्यू गिवन है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया हुआ है बोल रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं -60 सेंटीमीटर लिखूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये याद रखना। ठीक है, तो u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1/2। लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। वैसे क्वेश्चन में बोल दिया है पर आप पहचान सकते हो। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आपको सबसे पहले बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया तब उसका मैग्निफिकेशन इतना है, तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन 1/3 करना है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करिए। दिस इज योर u1 एंड दिस इज योर m1, दिस इज योर m2 और ये दिस इज योर u2। अब हमको u1 की वैल्यू दी हुई है -60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? -v/u। m की वैल्यू दी हुई है, m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे मैं v1 u1 लिखूंगा ना। m की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1/2 पुट करो इज इक्वल टू -v1 अपॉन u1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -60। माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट। v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 सेंटीमीटर। कितना आया? 30 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द मिरर फार्मूला? 1/f1। अच्छा, इसके लिए फोकल लेंथ कितनी होगी? f1 और उसके लिए फोकल लेंथ
F2, ठीक है। तो 1/F1 इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/U1 इज इक्वल टू 1/V1 कितना है, V1 की वैल्यू कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर, 1/30। U1 की वैल्यू कितनी है, -60, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 60। एलसीएम कितना आएगा, 60, ये हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 1/60। सो F1 इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेंटीमीटर। F1 कितना आया, 60 सेंटीमीटर। आपका फोकल लेंथ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फोकल लेंथ कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। एक मिनट, 2 - 1 सही है। फोकल, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ हमारा क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। क्या फोकल लेंथ F1 और F2 सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्यों, किसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सर, तो फोकस और कोई F और P के बीच में क्या डिस्टेंस, F और P के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो क्या F और P के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, मिरर दूसरा यूज किए आप उसको, फोकल लेंथ फोकस पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ सेम होगा कि नहीं, इमेज डिस्टेंस को छोड़ दो, अभी मैं फोकल लेंथ पूछ रहा हूँ आपसे, फोकल लेंथ सेम होगा कि चेंज होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम मिरर यूज किए हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला इसके भी लगा दो, 1/F2 इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा उससे पहले आप क्या करो, M2 लगाओ, M2 इज इक्वल टू क्या होगा, -V2/U2। M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 -V2/U2। U2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो U2 को इधर ले आओ, U2 इज इक्वल टू -3V2, यही होगा। 3 को इधर ट्रांसपोज किए, U2 को इधर ट्रांसपोज किए, तो U2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3V2। अब आप क्या करो, मिरर फॉर्मूला लगा दो, इतना नोट करो, तो फिर मैं आगे करूँ रब, ऊपर का रब कर लेते हैं, ऊपर है ना। यस, अब 1/F2 इज इक्वल टू 1/U2, लुक एट ओवर हियर, 1/V2, यही फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला। 1/F2 तो 1/60 है, 1/U2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा हमको U2 की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, V2 की वैल्यू U2 के फॉर्म में लिखते हैं ना। V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, -U2/3, यही आएगा। U2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो U2 की जगह पे हम U2 ही लिखते हैं, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है। V2 को भी हम U2 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/U2 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर चला जाएगा। 1/60 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करता हूँ, 1/U2 -3/U2, LCM will be what, U2, 1 - 3 is equal to what, -2U2। U2 को इधर ट्रांसपोज करो, U2 1 जा U2, 60 को इधर ट्रांसपोज करो, -2 × 60, हाउ मच, -120 सेंटीमीटर। U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और नेगेटिव आ भी गई, समझ में आया। अगर 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैग्नीफिकेशन हमको 1/2 मिल रहा था, अगर हमको मैग्नीफिकेशन 1/3 करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, 120 सेंटीमीटर पे रखेंगे, मतलब उससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट इट डाउन। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होना, क्या पास होना, जब लाइट जो है टकरा के वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के क्या हो जाती है, पास हो जाती है, आर पार हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन।
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, लेंसेज के बारे में पढ़ने हैं, ठीक। तो दो टाइप के यहाँ पे लेंसेज होते हैं, मतलब स्फेरिकल लेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्केव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो मिरर में जो हम पढ़ गए हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसी का जस्ट ऑपोजिट है लेंस में, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते थे, कॉन्वेक्स लेंस में देखो 6 केसेस है। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग बोला जाता था, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। यहाँ पे कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग बोला जाता है, जस्ट ऑपोजिट है। अगर मिरर याद है तो लेंस बनेगा आपसे, जस्ट ऑपोजिट। इज इट क्लियर? अब यूजेस कहाँ कहाँ है, डाइवर्ज कर रहा है तो आई ग्लासेस में यूज किया जाता है, कॉन्टेक्ट लेंस में यूज किया जाता है, फ्लैश लाइट्स में यूज किया जाता है ना। कॉन्वेक्स का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड में, टेलीस्कोप में, कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मा हम लोग पहनते हैं वो सब, उसमें क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। लेंस का पावर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो 1 मीटर मतलब मीटर इनवर्स हो गया। मीटर इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर। पावर का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। उसके बाद स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है, इसमें स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन इज इक्वल टू व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने दो टाइप के लॉ पढ़े हैं, एक होता है स्नेल्स लॉ और दूसरा होता है आपका क्या, कि तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। हियर आई इज व्हाट, इंसिडेंट एंगल, और आर रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि आप यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, यही आर। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, v1 बाय v2, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है हमको पोजीशंस बताते हैं, इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है इसमें। इसमें रियल एंड वर्चुअल दोनों फॉर्म होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो जा रही है, तो वापस हम क्या करेंगे, वर्चुअल बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमको हमेशा रियल एंड वर्चुअल दोनों बनता है। फिर इसमें फिर से हम क्या करते हैं, इन्फिनिट से स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ फोकस होगा, ऐसा तो नहीं कि इधर वो किया गया है, कोटिंग की गई है तो इस तरफ फोकस नहीं होगा। तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, F1 F2। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी दो होते हैं, जिसको हम 2F1 2F2 बोलते हैं। क्लियर है? तो कहाँ पे बन रहा है हमारा, F2 पे। इस तरह बनेगा ना इमेज, इन्फिनिटी से आएंगे रेस, कहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जा रही है ना, तो पीछे की तरफ बनेगा, तो इसलिए कैसा बनेगा, रियल बनेगा। सेकेंड, फिर हम कहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड रख दिया हमने, ठीक है। 2F1 के पीछे, पहले इन्फिनिटी थे उसके थोड़ा सा आगे आ गए, 2F1 के पीछे रखे, मतलब जैसे C के पीछे रख रहे थे हम, तो वैसे 2F1 के पीछे रख दिए। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। पहले F2 पे बन रहा था, अब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे इमेज पीछे होते जा रहा था, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो इमेज भी आगे बढ़ेगा आपके साथ साथ, ठीक है। अब कहाँ पे रखे हम, 2F1 पे, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखते हैं तो सेम बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का बनता है। कैसा बनेगा, रियल, ठीक है। इसमें भी याद रखना सेम साइज का बनेगा ही। उसके बाद बिटवीन F1 एंड F2 F1 F2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 2F1 एंड F1, ठीक है। 2F1 और F1 के बीच में रखोगे आप,
मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे आप, तो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड 2f2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उधर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है उसके आगे, ठीक है। इमेज अब आगे बढ़ता चला जा रहा है, रिफ्लेक्शन में इमेज पीछे आ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आगे, क्योंकि रेज जो है ट्रांसफर हो जा रही है ना, तो इमेज आपको उधर ही बनेगा। और पिछले रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसलिए इमेज हमारा पीछे साइड बन रहा था। अब और आगे बढ़ते हैं, आप कहाँ पे रखें, हम F1 पे फोकस पे रखे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे। इन्फिनिटिव पे रखते हो तो F1 पे बनता है, F1 पे रखते हो तो इन्फिनिटिव पे बनता है, याद रखना, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा इमेज, वो भी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। सिर्फ इसी केस में क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, सॉरी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर कौन है यहाँ पे, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। रिफ्लेक्शन के केस में इसको क्या बोलते थे, पोल। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तब आपका इमेज कैसा बनेगा, इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पास आ गया तो अब डाइवर्ज होने लग गई आपकी रेज, डाइवर्ज होने लग गई तो अब क्या होगा, पीछे की तरफ इमेज बनेगा, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। समझ में आ गया, उसमें भी ऐसे ही था, पोल और उसके बीच में रखते थे तो वर्चुअल बनता था, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, बस वहाँ पे याद रखो, वहाँ पे कॉन्केव होता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है, जस्ट उल्टा। क्लियर है, तो आप मिरर का याद रखना, जस्ट उल्टा यहाँ पे अप्लाई करना। अब फॉर्मूला भी देखो उल्टा हो जाता है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या हुआ करता है, 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे क्या हुआ करता है, 1/v माइनस 1/u, ऑपोजिट होने के कारण। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहाँ पे क्या हुआ करता है, -v/u, यहाँ पे v/u। क्लियर है, क्वेश्चन करें इससे एक रिलेटेड, नोट कर लो पहले फटाफट। अच्छा, इसमें भी जो साइन कन्वेंशन होगा वो सेम होगा, है ना। अगर राइट साइड मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर कर रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे कर रहे हो तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ यू हो सकता है, तो सर यू नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट को आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, अब कोटिंग वाला सिलसिला तो नहीं है ना, दोनों तरफ रख सकते हैं। तो अब हमेशा क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पे रख रहे हैं, लेफ्ट साइड रख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो यू की वैल्यू ऑलवेज कैसी लोगे, नेगेटिव। समझ में आया, बाकी सब इसमें वेरी करेगा, तो इसमें बाकी सब फिक्स नहीं कर सकते। F1 जो है देखो, अब इसमें क्या है, फोकस जो है, फोकल लेंथ, अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखते हो और इमेज अगर इधर बन रहा है, रियल बनेगा, इधर बनेगा, तो पहले बिहाइंड द मिरर बनता था तो वर्चुअल बनता था, यहाँ पे बिहाइंड द लेंस बनेगा तो रियल बनेगा, जस्ट उल्टा है, याद रखो सब चीज़ें उल्टी है। तो इस तरह बन रहा है, तो अब इधर का फोकल लेंथ मेजर करोगे आप, मतलब पॉजिटिव मेजर करोगे। समझ में आ रहा नहीं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इधर का फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव, इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, आपकी मर्जी, आप जिधर मेजर करना चाहते हो। ऑब्जेक्ट हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, पर हमने अगर अज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, तो यू की वैल्यू नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा, क्योंकि फोकल लेंथ भी आपकी इधर ही लोगे ना, फोकस आप इधर को मानोगे कि उधर को मानोगे, इधर को मानोगे, उधर तो इमेज बन रहा है, इमेज का फोकस है वो, तो समझ में आ रहा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिए क्या, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉन्केव लेंस का, ना, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मतलब डाइवर्जिंग। क्वेश्चन गिवन लिखता हूं डायरेक्ट, इसमें बोला है कि अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ, ले लो कितना, 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज। अच्छा, आप यहाँ पे बताओ नेगेटिव लूंगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड रख रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है, तो 10 सेंटीमीटर क्या चीज गिवन है, यू की वैल्यू है कि वी की वैल्यू, वी की वैल्यू, बिकॉज वी जो है वो इमेज डिस्टेंस है। वेरी गुड, दिमाग में घुस रहा है ना। तो बताओ यहाँ पे नेगेटिव लूंगा कि पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड बन रहा है इमेज, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है,
याद रखना इसमें वर्चुअल मतलब लेफ्ट साइड, रियल मतलब राइट साइड, जस्ट उल्टा है ना। जैसे मिरर में क्या हो रहा था, वर्चुअल मतलब राइट साइड हो रहा था, रियल मतलब लेफ्ट साइड हो रहा था। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, रियल मतलब राइट साइड, वर्चुअल मतलब लेफ्ट साइड। उसमें वर्चुअल को हम पॉजिटिव ले रहे थे, यहाँ पे वर्चुअल मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो -10 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या चीज गिवन है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है। और ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले f की वैल्यू दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है, u की वैल्यू, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू -115, 1/v मीन्स -110 एंड -1/u, 1/u को इधर ट्रांसपोज कर दो, पॉजिटिव हो गया। ये -1/10 लिख सकते हैं इसको, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? माइनस साइन नीचे हो चाहे ऊपर हो, पूरे नंबर का साइन होता है वो। अब 1/u एलसीएम कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15, 5 5 कॉमन, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 30 आ गया। 10 3 जा -3, 15 2 जा +2 हो गया। ये 1/u इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/30, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब हमने सही लिया है सारी चीज़। क्लियर है? अगर आप गिवन सही लोगे तो आपका ऑटोमेटिक सही आएगा। मान लो अगर u की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो आप समझ जाना कि आपने एजम्पशन जो लिया है, गिवन लिखा है, वो गलत लिखा है। u की वैल्यू याद रखो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, आगे क्या बनाना था हमको, रे डायग्राम बनाना था। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, बना दो कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ रहता है ना, और कॉन्केव मतलब अंदर की तरफ रहता है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट जो है कितने सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर, मतलब किसके किसके जस्ट डबल पे है ना। फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर पे है। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 30, मतलब इससे जस्ट डबल पे रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है, 2f2 पे, सॉरी 2f1 पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का रे ऐसे यहाँ पे क्रॉस करवाओ, ये क्या होगा, यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट हो जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ तक आता है, उसके बाद डाइवर्ज होता है लाइक दिस, ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्ज हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वापस ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक, और कौन सी रे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो डाइवर्ज हो गई, और कहाँ से जाएगी, वापस फोकस से होते हुए जानी चाहिए, तो ये ऐसे जाएगी फोकस से होते हुए। और दूसरा, अगर फोकस से आ रही है तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस ले जाओ। सेम बन रहा है, यहाँ पे लिखे थे हम। अच्छा सॉरी यार, ये तो कॉन्केव लेंस है ना, गलत बना रहे हैं हम कॉन्वेक्स का बनाते हैं। कॉन्केव में क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। इतना ड्रॉ करिए। नेक्स्ट कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी हमको, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वापस उसी में पाथ में चले जाएगी। ये आपका मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर बी डैश ए डैश, इमेज बन गया। कैसा बना, डिमिनिश्ड बना और वर्चुअल बना। वर्चुअल के साथ साथ कैसा बनता है, इरेक्ट। क्लियर है, एक पावर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
नोट कर लेना, नोट करने का टाइम दूंगा और अब नहीं कर रहा हूँ। आपको एक पावर दिया हुआ, बोला है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डी प्लस 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। इज द प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये भी बताना है कि वो डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। ठीक है, बताना मेरे को डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। हाँ, कन्वर्जिंग है। कैसे पता? इसकी पावर देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। ठीक है, 1/f इन मीटर। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, पावर की वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है। डायोप्टर दिया है मतलब वही हुआ मीटर इनवर्स। तो 1/f को इधर ट्रांसपोज कर दो और ये नीचे आ जाएगा 1/1.5, ये हो जाएगा 10/15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 मतलब कितना आएगा? 0.66 चलता चला जाएगा, है ना। 0.67 लिख सकते हो आप सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आ रहा आंसर। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ अगर कैसी है? पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। बिकॉज यहाँ पे लिखोगे बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव देन इट इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? पक्का? ओके, नोट इट डाउन फास्ट।